जय हिंद चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स। इंग्लिश क्लास के वीडियो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो शुरू करने से पहले एक प्रोवर्ब यानी कहावत आपको सुनाता हूँ। और ये कहावत न केवल कहावत का ज्ञान होने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि परीक्षा में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में ये प्रोवर्ब अक्सर पूछी जाती है। तो ये प्रोवर्ब है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। तो यहाँ पर जो अ लिटिल जो आपका डिटर्मिनर है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये तीन ऑप्शन आते हैं जिनमें से आपको चुनना होता है। तो सही इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा अ लिटिल। अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं नीम हकीम खतरे जान। तो आपने जाना एक कहावत, प्रोवर्ब, और आज हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है वो है सिंस और फॉर। ये जो एज ए प्रेप यूज होते हैं, प्रीपोजिशन यूज होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ सिंस का प्रयोग करना है और कहाँ फॉर का प्रयोग करना है, ये हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि सिंस का जो प्रयोग है ये पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है, जबकि फॉर का जो प्रयोग है ये पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जिसको हम कहते हैं निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय अवधि। तो हम शुरू करते हैं यहां से। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय, और इसके साथ प्रयोग होता है सिंस का। तो जानना हमें यह है कि एक्चुअली पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या आता है। तो फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे हम लिखते हैं 7 AM, यानी घड़ी का जो समय है उसको हम AM PM के रूप में भी लिखते हैं और ओ क्लॉक के रूप में भी लिखते हैं। तो ये हमारे वॉच टाइम जो होता है, इसके पहले चाहे वो AM के रूप में आए या PM के रूप में आए या ओ क्लॉक के रूप में आए, उसके पहले सेंस लगता है। उसी प्रकार जो कुछ पर्टिकुलर टाइम होते हैं, जैसे डॉन यानी होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, यानी कि कुछ लोग भुनसारे का समय, लोकल भाषा में उसको कुछ पहटिया का समय भी बोलते हैं। यानी ये जो समय होता है ये सूर्योदय के पूर्व का समय होता है, जब सूर्योदय तो नहीं हुआ होता परंतु उसका कुछ प्रकाश का असर दिखाई देने लगता है। यह डॉन, मॉर्निंग, नून के पहले भी सेंस लगता है। नून का मतलब होता है ठीक 12 बजे का समय। और इवनिंग, डस्क भी जो समय होता है ये संध्या काल का समय होता है। जैसे मॉर्निंग के पहले हम देखते हैं डॉन है, उसी तरह इवनिंग के और नाइट के बीच का एक ड्यूरेशन होता है या पॉइंट होता है, उसके पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और मिडनाइट भी एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। रात के ठीक 12 बजे का समय मिडनाइट कहलाता है। इसलिए ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में आते हैं और इनके पहले सिंस लगता है। आगे बात करते हैं, जैसे यस्टरडे, तो हम लिखेंगे सिंस यस्टरडे। टुमारो, सिंस टुमारो। द प्रीवियस डे, द फॉलोइंग डे, इनके पहले भी
सिंस लगता है। लास्ट और नेक्स्ट वर्ड जो है इनके पहले भी सिंस लगता है। लास्ट रिफर्स टू पास्ट, वेयर एज नेक्स्ट रिफर्स टू फ्यूचर। तो इनके पहले भी सिंस का प्रयोग होता है। एक और सिंस का जो प्रयोग है ये परफेक्ट टेंस में देखने को मिलता है। परफेक्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट सिंपल टेंस। ये अभी हम एग्जांपल के रूप में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी में जो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट आउट किया है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में आते हैं और इनके पहले सिंस का प्रयोग होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 PM। तो यहाँ पर 4 PM है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, सिंस आया। ये आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 PM यानी कि मैं 4 PM से खेलते आ रहा हूं। मिस्टर वर्मा हैज बीन सिंगिंग सिंस लास्ट 20 years। लास्ट, ये लास्ट को अंडरलाइन कीजिए। लास्ट और नेक्स्ट के पहले सिंस का प्रयोग होता है। तो मिस्टर वर्मा हैज बीन सिंगिंग सिंस लास्ट 20 years यानी मिस्टर वर्मा पिछले 20 वर्षों से गाते आ रहे हैं या गा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। हरी हैज बीन स्लीपिंग सिंस नून यानी कि जो हरी है वो सिंस नून यानी कि दोपहर के 12 बजे से सो रहा है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए, और भी हम एग्जाम्पल इसमें ऐड करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर सिंस और फॉर का जो प्रयोग है ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाता है। और उसके अलावा चाहे कंपोजिशन की हम बात करें, चाहे स्पोकन इंग्लिश की बात करें, इनका प्रयोग तो होता ही होता है। और भी हम एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। They had been reading the news since morning. Since morning, since evening. नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसका। He has been writing a novel since last year. Since last year, तो लास्ट पहले भी, इसके पहले भी हमने लास्ट तो पहले यूज किया था। तो लास्ट, नेक्स्ट, इनके पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो तीसरा वाला है, जो परफेक्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट सिंपल टेंस, ये भी अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में परीक्षाओं में देखा गया है और इम्पोर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। I haven't seen Mr. Pandey since he left
द सिटी। देखिए यहां पर आई हैवंट सीन मिस्टर पांडे, तो मैंने मिस्टर पांडे को नहीं देखा है, यानी ये हो गया परफेक्ट टेंस। और ये जो सिंस के बाद जो अगली क्लास है ये है ही लेफ्ट द सिटी। तो ही लेफ्ट द सिटी यानी सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। तो इस प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन आता है, स्ट्रक्चर आता है, उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आई हैवंट सीन मिस्टर पांडे सिंस ही लेफ्ट द सिटी। एक और देख लेते हैं। Ravi has not met me since he went to Goa। है रवि हैज नॉट मेट मी, यानी रवि मुझसे नहीं मिला है। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सिंस ही वेंट टू गोवा, यानी वो जब से गोवा गया है तब से वह मुझे नहीं मिला है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आता है और उसमें आपको चॉइस फिलिंग के लिए आता है तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग ही होता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये बात हुई हमारी पॉइंट ऑफ टाइम की, जिसके पहले सिंस का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे, हमारे पास जो एक और प्रीपोजिशन है फॉर, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग जैसा कि शुरू में मैंने पॉइंट आउट किया था कि जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग वहां पर नहीं होता। तो हमें ये भी समझना है कि ये पीरियड ऑफ टाइम किसे कहेंगे। तो आपका जो है पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम कह सकते हैं समय अवधि, और इसके साथ आएगा फॉर। तो समय अवधि जैसा कि टाइम ड्यूरेशन जहां पर शो होता है वहां हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके लिए क्या सकता है, फॉर 10 years, for 2 months, for 2 hours, for 30 seconds, for a long time। तो ये जो है, जैसे यहां देखो फॉर 10 years, तो ये 10 years क्या है, टाइम पीरियड है। तो इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो टाइम पीरियड ईयर्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, मंथ के कॉन्टेक्स्ट में हो, आवर्स में हो, सेकेंड्स में हो, वीक्स में हो, सेंचुरीज में हो, डेकेड्स में हो, ये पीरियड ऑफ टाइम की कैटेगरी में आता है। और इन सब के पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। He has been learning
music for 2 years। देखिए 2 years ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पर क्या लगा फॉर। अगर कोई पर्टिकुलर डेट आ जाए तो वहां हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वी हैव बीन एंजॉइंग फ्रीडम सिंस 15 अगस्त 1947। तो डेट है वहां पर 15 अगस्त, या कोई सन भी आता है। अगर हम केवल वहां डेट का जिक्र ना करें, केवल सन का जिक्र करें कि वी हैव बीन एंजॉइंग फ्रीडम सिंस 1947, तो इन केस ऑफ डेट और इन केस ऑफ सन दोनों स्थिति में सिंस का प्रयोग होता है। तो ये जो 2 years है ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर हमने फॉर का प्रयोग किया। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम उसका। मिसेस वर्मा हैज बीन टीचिंग हिंदी। मिसेस वर्मा हैज बीन टीचिंग हिंदी। कब से पढ़ा रहे हैं? फॉर 25 years। 25 years ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि मिसेस वर्मा 25 years से हिंदी पढ़ा रही हैं या पढ़ाते आ रहे हैं। तो आप ये चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ताकि वहां पे आप सही सही सेंस का प्रयोग कर सकें। साथ ही एक जो मैंने लास्ट में बताया था कि परफेक्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट सिंपल टेंस, तो इन दोनों के बीच में सिंस का प्रयोग होता है। और आपके जो पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें समय की अवधि जब होती है, चाहे वो अवधि सेकंड्स में हो, मिनट्स में हो, आवर्स में हो, डेज में हो, वीक्स में हो, ईयर्स में हो, मंथ्स में हो, डेकेड्स में हो, सेंचुरीज में हो, व्हाटएवर, तो ये चीज अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि इट्स इनफ। एंड हम मिलेंगे फिर एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।